हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ये हमारा मेन हेडिंग है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हर एक काम है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको जॉब चाहिए। तो ये ऐसे ही किसी भी चीज़ का, चाहे वो कितनी भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, उन सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सो सेम एज टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इग्नू का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होता है उसकी सीरीज़ होती है, गाइडेंस वीडियो होती है, प्लस ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जो आपका सेट नेट, इन सब में टॉपिक्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बेसिकली जो टीचिंग से रिलेटेड होता है उन टॉपिक्स को। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात टीचिंग की होती है। नंबर 1 है इसका, टू ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन पीपल। कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिज़ायर्ड चेंज लाने के लिए हमें टीचिंग की ज़रूरत होती है, या इसका एक उद्देश्य होता है। अगर हिंदी में बोलूँ तो उद्देश्य बोलते हैं ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। टीचिंग के थ्रू ही बिहेवियर को शेप किया जाता है और कंडक्ट किया जाता है। किसके बिहेवियर की बात हो रही है? एक टीचर अपने स्टूडेंट, अपने लर्नर के बिहेवियर को शेप करता है और उसे कंडक्ट करता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो जो टीचिंग है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज को एक्वायर करे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करे। जब टीचिंग होता है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, हम उन चीज़ों को सिखाते हैं स्टूडेंट्स को जो उनको नहीं पता। एज ए टीचर अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई 11th क्लास का टीचर है तो वो क्या करता है, वो तो हर साल सेम ही बुक्स को पढ़ता है, लेकिन जो उसके पास स्टूडेंट्स आते हैं हर साल वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 10th के बच्चे 11th में जाते हैं, एक साल 11th में पढ़ने के बाद देन वो मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पे उस क्लास की नॉलेज को बच्चा जो है वो एक्वायर करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है उस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। एक टीचर है, सपोज इफ़ आई एम अ टीचर, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करूं। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं उसे फैसिलिटेट करूं, मैं उसके बिहेवियर को मॉडरेट करूं, उसे सही डायरेक्शन प्रोवाइड करूं। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है एज अ टीचर। यहाँ पे जब भी आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें टीचर और स्टूडेंट से रिलेट होंगी, तो इस चीज़ को पहले ही कनेक्ट रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। कि एक बिलीफ को बनाना किसके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये भी एक क्या है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके स्टूडेंट्स, आपके लर्नर आप पे ट्रस्ट करें, आप पर बिलीव करें। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी स्किल्स हैं, कैसा पढ़ाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे आप पे बिलीव करें, तो इस तरीके से उनके साथ कंटेंट डिलीवरी करनी है। टू प्रोवाइड a social and efficient member of the society. Next point is personal transferable skills including interpersonal as well as personal skill include the most enterprise competency. कि ऐसी स्किल्स को डेवलप करना जो आपके अंदर है, आप चाहते हैं कि उन स्किल्स को आपके स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करना, तो इसी को बोला गया यहाँ पे पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल्स। लाइक इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तो आप उस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहेंगे। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको लगता है कि आप बहुत एक्टिव हैं, एक्टिवली पढ़ाते हैं, एक्टिवली टीचिंग है आपकी, तो आप क्या चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस हो वो भी क्या हो, एक्टिव हो। तो आप इस चीज़ को भी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। आप उनको सिखाएंगे कि क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डिमेरिट्स होती हैं।
सवाल कैसे पूछना होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया जा सके, एक स्टूडेंट की उसकी स्किल्स को बाहर लाया जा सके। किसी भी टॉपिक पे जब कोई स्टूडेंट असाइनमेंट बनाता है, याद कीजिए आपने भी बनाया होगा, तो उस चीज़ के बारे में वो बहुत डीप में पढ़ता है। हो सकता है वो 7-8 घंटे पढ़ता है, कभी कभी तो 2-3 दिन लगा के पढ़ता है, आफ्टर दैट वो कोई असाइनमेंट बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जिसमें उसने असाइनमेंट बनाया, उसमें वो कॉम्पिटेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके बारे में उसने जो नॉलेज है वो अक्वायर कर ली है। Next point is conceptual knowledge and skills. Conceptual, methodological, critical thinking, writing, creativity, hypothesis and testing. Conceptual knowledge and skills. एक टीचर जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि वो अपने कंसेप्ट को, जो उसके कंसेप्ट हैं, जो नॉलेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट रहे, अपने बच्चों को परफेक्शन दे। यहाँ पे मेथडोलॉजिकल वर्ड का यूज़ किया, इसका मतलब है मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स लाइक इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, लेक्चर मेथड, तो ये फील्ड ट्रिप मेथड, तो ये क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है मेथडोलॉजी। जिस टीचर को इन सारे मेथड्स के बारे में जानकारी है एंड ही और शी will be able to implement these methods in the classroom, इसका मतलब है कि उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। मैं वर्ड्स को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इन वर्ड्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है जब किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा उस पर सोचा जाए, उस पर हाइपोथेसिस किया जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए। क्रिएटिविटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को लेकर जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो आ जाता है कि एक स्टूडेंट का आंसर लिखने का तरीका दूसरे स्टूडेंट के आंसर लिखने के तरीके से डिफरेंट होता है। आप देखते हैं सेम आंसर को लर्न करके एक स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 लेता है, वहीं पे दूसरा स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 4 या 5 या 6, 7 लेता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो क्या है, पहले स्टूडेंट की दूसरे से बेहतर है। आपने कभी कभी देखो यूट्यूब पे स्क्रॉल किया होगा तो आपको नज़र आया होगा कि IAS स्टूडेंट्स की जो नोटबुक है वो कैसी होती है पेपर में। और टेस्टिंग का मतलब है कि जो चीज़ उसने पढ़ा दी है, किसी भी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो उसको टेस्ट करे, क्या स्टूडेंट को वो जो टॉपिक है वो समझ में आया है कि नहीं। अगर नॉर्मली ओरल टीचर पूछता है कि हैव यू कंप्लीटेड, और या फिर पूछ लिया उसने हैव यू लर्न इट, हैव यू अंडरस्टूड, तो रिप्लाई क्या होता है, यस मैम। और ये हम आज से नहीं, स्टूडेंट जब से हमने नर्सरी KG में पढ़ना शुरू किया ना, तब से यही रिस्पॉन्स होता है एक स्टूडेंट का। जब हम स्टूडेंट की कुर्सी पे बैठते हैं तब मेजॉरिटी टाइम यही रिस्पॉन्स होता है, यस मैम वी अंडरस्टूड। लेकिन टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ गया? व्हेन ही और शी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक, जब उसे पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर मिलने लग जाएंगे बच्चों की तरफ से, तब उसे समझ में आ जाएगा कि यस, जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था बच्चों को सिखाने का, वो सक्सेसफुल हो गया, जो मेरी टीचिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स। सब्जेक्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। जैसे कि एक टीचर अगर स्कूल में है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट में कौन कौन से स्किल्स हैं। अगर मैं साइंस का टीचर हूँ या साइंस की टीचर हूँ तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो मुझे चीज़ें आती हैं मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँ, अपने लर्नर्स को सिखाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूडनल वैल्यूज़, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वैल्यूज़, किस तरीके की वैल्यूज़ आप अपने स्टूडेंट्स में बिल्डअप करना चाहते हैं एक टीचर का, कि बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्डअप करे। पॉजिटिव एटीट्यूड तब बिल्डअप होगा जब टीचर का पहले तो खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव हो। लाइक अगर टीचर बोलती है यू हैव टू कम ऑन टाइम इन क्लास, लेकिन अगर टीचर खुद लेट हो जाती है क्लास में आने में,
सपोज़ उनकी 9 o'clock क्लास होनी है और वो 9-10 पे आ रही हैं क्लास में, तो इट मीन्स क्या कि वो स्टूडेंट्स को तो मोटिवेट कर रही है कि टाइम पे आइए, लेकिन उनका खुद का एटीट्यूड क्या है, वो बहुत नेगेटिव है। तो वहाँ पे जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर एक टीचर का, हर एक टीचिंग का, बेसिकली अगर मैं बोलूँ, टीचर ही टीचिंग करता है। तो जो टीचिंग है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके के सिचुएशन को बिल्डअप करे, इस तरीके की वैल्यूज़ को बिल्डअप करे, मोटिवेशन को, एटीट्यूड को। टीचिंग का मतलब होता है बच्चे को मोटिवेट करना। अगर किसी ने, एग्जांपल दूं मैं, किसी ने आपको गलत आंसर भी सुनाया तो भी आप क्या करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, इट्स ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की, नेक्स्ट टाइम और करना। तो इससे क्या होता है, बच्चा बार बार आंसर देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसे डिमोटिवेट कर देते हैं तो उसका जो आंसर देने की कैपेसिटी है, ये जो आंसर देने का एक इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। जो एटीट्यूड है उसका वो बदल जाएगा। तो टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के एटीट्यूड को बदले, और ये सब तब पॉसिबल है जो पहले वो अपने अंदर करेगी, उसके बाद जो करेगा या करेगी, उसके बाद जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनका एटीट्यूड बदले, बच्चों में अच्छी वैल्यूज़ को डिस्कवर करे। ये भी टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में अच्छी वैल्यूज़ को डेवलप करे, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो, कोई भी वैल्यूज़ हो, उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप करे। इम्पार्टिंग एंड एडुकेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज तो होती है। टीचिंग की एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक भी होती है ये, कि एक टीचर को ही और शी विल बी एबल टू टीच हिज और हर सब्जेक्ट इन ए कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव मैनर। और ये सब तभी होगा जब उसका उसके सब्जेक्ट पे कमांड होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बाकी माइन्यूटली हो जाती हैं। जो मेजर चीज़ें थी वो इतनी ही थी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। ये बहुत आसान होता है कि कोई भी टीचर नहीं भी आ रहा है तो आप सिंपली समझ लीजिए कि कोई भी टीचर है, वो क्लास में पढ़ाता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। आप टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ाते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, यही होगा कि आपके बच्चे आपको सुने, समझें, स्किल्स को लर्न करें, नॉलेज को एक्वायर करें, बिहेवियर को चेंज करें, उनके अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस आएँ, वो इफ़ेक्टिव बने, सोसाइटी में अच्छा करें, उनकी जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएँ, उनकी कॉम्पिटेंसी अच्छी हो जाए, मेथडोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल हो जाए, क्लास में डिसिप्लिन रहे, सब्जेक्ट नॉलेज रहे, एटीट्यूड बना रहे, जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव रहे, मोटिवेशन हो, एटीट्यूड रहे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। इसके पहले की एक वीडियो आई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, और सबसे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने इसके प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, बायपोलर और ट्राइपोलर को, और नेचर ऑफ टीचिंग को भी डिस्कस किया था। तो आप इसको सीक्वेंस से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएंगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और इनको छोड़ के, इन पॉइंट्स को छोड़ के, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स मैंने आपको बताया, इनको छोड़ के जो भी ऑब्जेक्टिव आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आई वांट टू सी योर कमेंट्स कि कौन से ऑब्जेक्टिव आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत सारे होते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ को इम्पोर्टेंस दी है। तो आप अगर 10 स्टूडेंट्स भी वहाँ मैसेज करते हैं तो देखेंगे आप 10 ऑब्जेक्टिव्स और आपको देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।